सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलतात, आपण थेट जाऊया। श्रीमान सुभाष देसाई जी, ईस्ट यूनिवर्सिटी के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रोफेसर एस.बी. मजुमदार जी, प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विद्या ए. रावतकेकर जी, सभी फैकल्टी मेंबर्स, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, आज आप सरस्वती का धाम वैसी एक तपोभूमि का, जिसकी गोल्डन वैल्यूज है और गोल्डन हिस्ट्री है, इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सिम्बायोसिस अपनी गोल्डन जुबिली के मुकाम तक पहुंचा है। एक संस्थान की इस यात्रा में कितने ही लोगों का योगदान होता है, अनेक लोगों की सामूहिक भागीदारी होती है। जिन स्टूडेंट्स ने यहां से पढ़कर सिम्बायोसिस के विजन और वैल्यूज को एडॉप्ट किया, अपनी सक्सेस से सिम्बायोसिस को पहचान दी, उन सब का भी इस जर्नी में उतना ही बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर सभी प्रोफेसर्स को, सभी स्टूडेंट्स को और सभी एलुमनाई को ढेरों बधाई देता हूं। मुझे इसी गोल्डन मोमेंट पर आरोग्य धाम कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इस नई शुरुआत के लिए पूरी सिम्बायोसिस फैमिली को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा साथियों, आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है जो वसुधैव कुटुंबकम के भारत के मूल विचार पर निर्मित है। मुझे ये भी बताया गया है कि सिम्बायोसिस ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां वसुधैव कुटुंबकम पर अलग से कोर्स भी है। ज्ञान का व्यापक प्रसार हो, ज्ञान पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ने का माध्यम बने, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे संस्कार है। मुझे खुशी है कि ये परंपरा हमारे देश में आज भी जीवंत है। मुझे बताया गया है कि अकेले सिम्बायोसिस में ही दुनिया के 85 कंट्री के 44,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पढ़ते हैं, अपने कल्चर्स को साझा करते हैं। यानी भारत की प्राचीन विरासत आधुनिक अवतार में आज भी आगे बढ़ रही है। साथियों, आज इस संस्थान के छात्र उस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके सामने इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हमारा ये देश
दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से शामिल है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हमारे देश में है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन आपके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज का इंडिया इनोवेट कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। आप पुणे में रहने वाले लोग तो और अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने किस तरह पूरी दुनिया के सामने अपना सामर्थ्य दिखाया।